न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गोरखपुर सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी, आरोपी ने भगवान राम पर भी अभद्र टिप्पणियां की। गोरखपुर सांसद रवि किशन को बिहार में आरा जिले के अजय कुमार यादव ने जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव के बयान का समर्थन करते हुए राम मंदिर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। सांसद की सुरक्षा बढ़ाने और आरोपी को गिरफ्तारी के लिए पुलिस को ज्ञापन सौंपा गया है। अगली खबर, बिहार मोकामा में दुलारचंद यादव की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया सच। बिहार के मोकामा में जन स्वराज पार्टी के नेता दुलारचंद यादव की मौत ने राज्य में सनसनी मचा दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत फेफड़े फटने और सीने में कई पसलियां टूटने से हुई, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग और कार्डियो फेलियर हुआ। घटना के दौरान उनके पैर में भी गोली लगी थी। मोकामा के तारताड़ गांव में चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा भड़की, जिसमें दुलारचंद गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने उनके पोते की शिकायत पर जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह और उनके भतीजे रणवीर और कर्मवीर सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। पोस्टमार्टम के बाद दुलारचंद यादव का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन यह घटना विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की रियासत में गर्म मुद्दा बन गई है। अगली खबर, पंजाब अमृतसर में पाकिस्तान से जुड़े हथियार तस्करी का बड़ा नेटवर्क ढाया, 7 गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में पाकिस्तान से जुड़े हथियार तस्करी में एक बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। इस ऑपरेशन में 7 आरोपी गिरफ्तार हुए और 15 आधुनिक पिस्तौलें बरामद हुई, जिसमें 9 ग्लॉक 9 mm और 6.30 बोर पिस्तौल शामिल है। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से संपर्क में थे और पंजाब भर में अवैध हथियारों की सप्लाई कर रहे थे। साथ ही काउंटर इंटेलिजेंस बठिया ने SFJ के 3 ऑपरेटिव गिरफ्तार किए, जो पंजाब के स्कूलों की दीवारों पर खालिस्तान समर्थन नारे लिख रहे थे। पुलिस आगे की जांच कर पूरे नेटवर्क को उजागर करने में जुटी हुई है। अगली खबर, कनाडा हैलोवीन पर बॉलीवुड का तड़का, घर पर स्त्री वाला भूत वायरल। कनाडा में हैलोवीन को बॉलीवुड ट्विस्ट के साथ मनाया गया। एक परिवार ने अपने घर पर साड़ी पहने कंकाल को सजाया और बड़े बैनर पर लिखा स्त्री कल आना, जो 2018 की हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री का मशहूर डायलॉग है। वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है और यूजर्स ने इसे मजेदार और क्रिएटिव बनाते हुए खूब शेयर किया। छोटे कंकाल और साड़ी की डिटेलिंग से इसे देसी हॉरर कॉमेडी का सटीक उदाहरण बना दिया। यूजर्स ने कमेंट में कहा, ब्रैम्पटन हैलोवीन को अलग अंदाज दिया गया और साड़ी वाले भूत ने कद्दू को पछाड़ दिया। अगली खबर, लातूर में कोयता गैंग का हमला, युवक गंभीर रूप से घायल, सीसीटीवी फुटेज वायरल। लातूर शहर में अपराधियों की बढ़ती सक्रियता को लेकर लोगों में डर का माहौल है। मलवटी रोड स्थित पिंटू होटल परिसर में शुक्रवार रात को 2-3 युवकों ने एक मामूली विवाद के दौरान युवक पर कोयते से प्राणघातक हमला कर दिया। हमलावर युवक को गंभीर चोटें पहुंचाकर मौके से फरार हो गए। घायल युवक को स्थानीय लोगों ने तुरंत लातूर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना का पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हमलावरों की करतूत स्पष्ट दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले दर्ज करके हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू कर दी है। स्थानीय नागरिक पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि शहर में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। अगली खबर, वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश को 3-0 से क्लीन स्वीप किया। रोमारियो सेफर्ड ने हैट्रिक ली। वेस्ट इंडीज के तीसरे T20 में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर सीरीज क्लीन स्वीप कर दिया। मैच में रोमानिया सेफर्ड ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए हैट्रिक लेकर टीम को जीत दिलाई। शेफर्ड ने 4 ओवर में 36 रन देकर 3 विकेट चटकाए। बांग्लादेश की बल्लेबाजी कमजोर रही, केवल तंजीम हसन ने संभाला। वेस्टइंडीज में रोस्टेन चेक और अकीम वेन जेरेल की मदद से 152 रन का लक्ष्य आसानी से पूरा किया। रोमारियो शेफर्ड को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। नेपाल ने जेनजी आंदोलन के बाद राजनीति उत्साह 17 मई पार्टियों
ने चुनाव आयोग में आवेदन किया। नेपाल में हाल ही में हुए जेनजी आंदोलन के बाद आगामी 5 मार्च 2026 में आम चुनावों से पहले लोगों में विधायक, सांसद और मंत्री बनने की ललक बढ़ गई है। इसी क्रम में 17 मई राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग में पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। इसी प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई के अनुसार इनमें से 2 दल आंदोलन के प्रदर्शनकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने आंदोलन के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर प्रतिनिधि सभा भंग कर चुनाव की घोषणा की थी। चुनाव आयोग नए दलों की दस्तावेज जांच कर रहा है और पंजीकरण की अंतिम तिथि 16 नवंबर है। फिलहाल पंजीकृत दलों की संख्या बढ़कर 124 हो गई है और जबकि 85,000 से अधिक नए मतदाता भी पंजीकृत हो चुके हैं। अगली खबर ADMM प्लस बैठक। राजनाथ सिंह ने एशियन के साथ रक्षा सहयोग बनाने पर दिया जोर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में चल रही 12वीं ADMM प्लस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन का अहम हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि भारत का एशियन के साथ जुड़ाव ADMM प्लस के माध्यम से रक्षा, कूटनीति और आर्थिक क्षेत्रों में मजबूत हुआ है। बैठक में साइबर सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन जैसी चुनौतियों पर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह ने न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और वियतनाम समेत कई देशों में रक्षा मंत्रियों के साथ द्वितीय वार्ता की, जिसमें दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता और उन्नत तकनीक साझा करने पर सहमति बनी। ADMM प्लस 2010 से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग का प्रमुख मंच बन चुका है और भारत की सक्रिय भागीदारी से क्षेत्रीय स्थिरता और राजनीति संबंध मजबूत हुए हैं। ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ये 15 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुझे इस डिस्टिंग्विश्ड गैदरिंग को संबोधित करने का मौका मिला है। यह एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारे साझा इंडो पैसिफिक रीजन में पीस, स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन का आधार स्तंभ बन चुका है। जब ADMM प्लस की शुरुआत वर्ष 2010 में हनोई में हुई थी तो यह आसियान की दूरदर्शी सोच का प्रतीक था। एक ऐसा दृष्टिकोण जो अपने डायलॉग पार्टनर्स को ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के समाधान में शामिल करना चाहता था। पिछले 1.5 दशक में यह फोरम निरंतर विकसित हुआ है और एक डायलॉग प्लेटफॉर्म से आगे बढ़कर अब यह प्रैक्टिकल डिफेंस कोऑपरेशन का डायनेमिक फ्रेमवर्क बन चुका है। एक्सेलेंसी, तिमोर लेस्टे को ADMM प्लस में इंडक्ट किए जाने पर उसका मैं स्वागत करता हूं और अपनी प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, मलेशिया की चेयरमैनशिप के अंतर्गत इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी पर दिया गया जोर समयानुकूल भी है और अत्यंत रेलेवेंट भी है। सिक्योरिटी में इंक्लूसिविटी का अर्थ है कि सभी देश, चाहे उनकी साइज या कैपेसिटी कुछ भी हो, रीजनल ऑर्डर के निर्माण में समान भागीदार बने और उससे लाभान्वित हों। सस्टेनेबिलिटी का अर्थ है ऐसे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार करना जो शॉक्स के प्रति लचीले हों, नई चुनौतियों के अनुरूप ढल सकें और शॉर्ट टर्म अलाइनमेंट के बजाय लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन पर आधारित हों। भारत के लिए ये दोनों सिद्धांत उसकी अपनी रणनीतिक सोच के बिल्कुल अनुरूप हैं। भारत की इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी विजन डिफेंस कोऑपरेशन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और ह्यूमन रिसोर्स एडवांसमेंट के साथ जोड़ती है। सिक्योरिटी ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के बीच के इंटरलिंकेजेज की यह कड़ी ही भारत और आसियान की पार्टनरशिप की असली भावना है। भारत शुरुआत से ही ADMM प्लस का एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेंट रहा है। हमें 3 एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप्स को को चेयर करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन वियतनाम के साथ 2014 से 2017 तक,
मिलिट्री मेडिसिन म्यांमार के साथ 2017 से 2020 तक, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ इंडोनेशिया के साथ 2020 से 2024 तक, और वर्तमान में काउंटर टेररिज्म मलेशिया के साथ 2024 से 2027 तक। इन भूमिकाओं के माध्यम से भारत ने कैपेसिटी बिल्डिंग, ज्वाइंट ट्रेनिंग और नॉलेज शेयरिंग को बढ़ावा दिया है। यह हमारे इस विश्वास को दर्शाता है कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव और पीपुल सेंट्रिक होने चाहिए। 4 से 3 जैसी एक्सरसाइजेज जो भारत ने ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन के अंतर्गत आयोजित की, हमारे मल्टीलेटरल प्रिपेयर्डनेस और ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस के प्रति यह समर्पण का उदाहरण है। एक्सलेंसीज, भारत के लिए एडीएम प्लस उसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और व्यापक इंडो पैसिफिक विजन का एक अभिन्न हिस्सा है। यद्यपि आसियान के साथ भारत का जुड़ाव इससे पहले से रहा है, लेकिन इस तंत्र ने डिफेंस कोऑपरेशन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म प्रदान किया है, जो हमारे डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को और मजबूती देता है। 2022 में जब आसियान इंडिया पार्टनरशिप को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला, तो यह न केवल पॉलिटिकल मैच्योरिटी का प्रतीक था, बल्कि रीजनल प्रायोरिटीज में गहरी समानता का भी प्रमाण था। भारत आसियान और प्लस कंट्रीज के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन को क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और क्षमता विकास में योगदान के रूप में अपना रोल देखता है। अगली खबर, आंध्र प्रदेश वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़, 5 की मौत। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में देवोत्थानी एकादशी के अवसर पर भगदड़ मचने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब मंदिर में अचानक भीड़ बढ़ गई। कुछ घायलों की हालत गंभीर है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर शोक व्यक्त किया और अधिकारियों को घायल का त्वरित उपचार सुनिश्चित करने की निर्देश दिए। अगली खबर, कानपुर, नाक काटने वाले की शिकायत जनता दरबार में डीएम भी हैरान। कानपुर के गुमानीपुरवा गांव में ग्रामीणों में डीएम जनता दरबार में शिकायत दर्ज कराई कि उनके गांव में अलवर नामक व्यक्ति झगड़ा करने पर लोगों की नाक काट देता है और कभी-कभी अंगूठा भी चबाता है। ग्रामीण के अनुसार अलवर के दांत बेहद तेज और उससे कई लोगों की नाक काटकर गांव में दहशत फैला रखी है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे डीसीपी पश्चिम को भेजकर जांच की कार्रवाई में निर्देश दिए हैं। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।